नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और आप जो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम इनको रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी पहले हम समझते हैं कि रिमाइंडर है क्या है। जैसे कि अगर मैं 15 को 9 से डिवाइड करूं, अगर हम स्कूल टाइम में ऐसे करते थे डिवाइड, 15 को यहाँ लेंगे और 9 को ऐसे लिख देंगे। 9 इंटू वन क्या आएगा 9, और जो हमारे पास पीछे बच गया उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो बस रिमाइंडर थ्योरम में हम इसी रिमाइंडर को लेके चलेंगे। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15/9, अगर मैं 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6। ठीक है, और अगर मैं 9 को 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, जो कि 15 से कितना ज़्यादा है 3। इसका मतलब अगर मैं 18 में से 3 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास 15 वापस से आ जाएगा। तो हर किसी नंबर के दो टाइप के रिमाइंडर होते हैं, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर और एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, और पॉजिटिव रिमाइंडर में से अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करें तो हमारे पास वो नंबर आता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है। जैसे देखो, पॉजिटिव रिमाइंडर आया 6, अगर मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर दूं और नेगेटिव रिमाइंडर है -3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें किसी भी नंबर का कोई एक रिमाइंडर पता है, इधर वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, तो हम उससे उसका दूसरा रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 67 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या क्या रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 67 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 इंटू 7 होता है 63, तो मेरे पास एक इसका रिमाइंडर आ गया 4, जो कि है पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैंने इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 9 से 4 कितना कम है 5, और ये क्या है नेगेटिव रिमाइंडर, तो इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर। तो आइए अब एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं 68 की पावर 85 लूँ और उसको 69 से डिवाइड कर दूँ तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिमाइंडर आता है। अब अगर मैं 69 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ वो आता है 69, और जो 68 है वो उससे -1 आएगा, क्योंकि 69 से अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68, और नीचे मैं वैसा ही लिख दूंगा, और इसकी पावर थी 85 तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये मैंने क्यों करा, इस केस में मैंने बताया था अगर मैं 9 इंटू 8 करता हूँ तो वो आता है 72, और जो 72 है अगर उसमें से मैं 5 माइनस करूँ तो हमारे पास 67 आंसर आ जाता है। तो इस केस में भी वैसा करा, 69 से 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और वो आ गए 69। अगर उसमें से 69 में से मैं -1 करता हूँ तो 68 आता है, इसलिए मैंने -1 लिख दिया। और माइनस ये है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर बेसिकली। अब -1 की पावर 85 मतलब माइनस नंबर की पावर ऑड है, तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस में ही आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया -1/69। अब ये है हमारा इस केस में -1 जो है वो है नेगेटिव रिमाइंडर। अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, नीचे 69 है उसमें से 1 को माइनस कर दिया, आंसर क्या है 68, तो ये है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। और नेगेटिव रिमाइंडर था इस केस में -1। और जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था एक रिलेशन कि अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर में से नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो नंबर होता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है। तो आइए अब थोड़ी और मुश्किल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इस केस में है 43 इंटू 83 और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 21 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, 43 को मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो 21 इंटू 2 होता है 42। अब 42 43 से कम है, इसका मतलब हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा इसमें +1, और बीच में क्या है इंटू, मैंने मल्टीप्लाई के साइन को वैसे लिख दिया। अब 21 इंटू 4 होता है 84, तो 84 अब 83 से आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका एक आ गया नेगेटिव रिमाइंडर, और नीचे मैंने 21 को वैसे लिख दिया। अब +1 इंटू -1 आ गया -1/21, तो इस केस में हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर है -1। अगर उसने पूछा कि पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो तो हम कैसे करेंगे, 21 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ गया 20। अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकला है वो सही है, तो हम इस मेथड से कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, जो कि इसके बराबर है। तो आइए अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अब देखो,
ये पूरा जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे हम इसे कर सकेंगे। जैसा कि हमने पीछे जो भी पढ़ा हम उसी का ही यूज़ करेंगे। 63 को 17 से डिवाइड करता हूँ। 17 इंटू 4 होता है हमारे पास 68। अब 68 63 से बड़ा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव रिमाइंडर देगा। अब कितना बड़ा है 5, तो मैंने लिख दिया -5। नेगेटिव रिमाइंडर है क्योंकि ये 68 63 से बड़ा है। अब आगे आता है 97। अब मैं अगर 17 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आता है 102। अगेन 97 से बड़ा है तो इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर देगा। अब कितना बड़ा है 97 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो वो देगा 102। अब 17 इंटू 5 होता है 85। अब 85 इससे छोटा है तो इसका मतलब ये आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया +3। और ये सारे बीच में जो मल्टीप्लाई का निशान है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब 189। अब 17 इंटू 11 होता है 187। तो इसका मतलब 2 का रिमाइंडर दिया इसने। अब 17 इंटू 9 होता है 153। 153 से बड़ा है तो मतलब नेगेटिव रिमाइंडर। अब 153 से कितना बड़ा है 5, और इसको मैंने नीचे 17 वैसे लिख दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। यह आ गया 25 और यह आ गया 75। 75 इंटू 2 होता है 150 और 150 इंटू -5 होता है -750। तो इसका आंसर आया -750 अपॉन 17। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं आगे फर्दर डिवाइड करूँगा और आपको बताऊँगा कि हम इसे कैसे निकालें। अब मैं क्या करूँगा, माइनस के साइन को बाहर ही रहने दूंगा। अब इतना इतना सॉल्व करूँगा मैं। माइनस को बाहर रहने दिया, 750 अपॉन 17 को सॉल्व करूँगा। अब देखो 70 इंटू 44 होता है हमारे पास 748। तो इसका मतलब +2 इसने रिमाइंडर दे दिया। 17 इंटू 44 होता है 748। इसका मतलब इसने +2 रिमाइंडर दे दिया। बाहर नेगेटिव साइन था, अंदर क्या आ गया +2 रिमाइंडर आ गया। तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसका आंसर आया -2 अपॉन 17। सो इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आया -2। अब पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, 17 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा 15। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।